महंगाई के इस दौर में ईद उल अज़हा के बाद अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि कुर्बानी के गोश्त को लंबे अरसे तक चलाया जा सके, लेकिन गोश्त महफूज करते वक्त गोश्त खराब ना होने का ख्याल रखना भी जरूरी है। और इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि आया फ्रीजर में रखने से गोश्त की ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है या नहीं। तो आइए आपको बताते हैं कि इस हवाले से तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं। आज हम अपने नाजरीन की रहनुमाई के लिए अमरीकी इदारे अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन शेयर करते हैं, जिसमें बताया गया है कि फ्रीजर में तमाम किस्म के गोश्त को कितने वक्त के लिए जखीरा किया जा सकता है और क्या इससे गोश्त की ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है या नहीं। कुर्बानी के गोश्त समेत तमाम इक़साम के गोश्त को फ्रीज करते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि फ्रीजर का दर्जा हरारत 0 फ़ारेनहाइट या उससे भी कम हो। फ्रीजर का ये दर्जा हरारत आपके गोश्त को महफूज रखेगा। कुर्बानी का गोश्त महफूज रखने के लिए सफेद थैलियों का इस्तेमाल करें। बाज़ घरों में कुर्बानी का गोश्त महफूज रखने के लिए अखबार का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अखबार की स्याही गोश्त पर आ जाती है, जो कि गोश्त को मुतासिर करती है। FDA के मुताबिक अगर आप गोश्त को 2 माह से ज़ायद अरसे के लिए फ्रीजर में महफूज रखना चाहते हैं तो फॉयल, प्लास्टिक रैप या फिर फ्रीजर रैपर का इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि कुर्बानी का गोश्त 20 दिनों से ज्यादा फ्रिज और फ्रीजर की जीनत ना बनाएं। फ्रिज खोलने से भी गोश्त की ताजगी और ग़िज़ाइयत पर असर पड़ता है, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। फ्रीजर या फ्रिज में रखे गोश्त के खराब होने का पता इसकी रंगत तब्दील होने से लग सकता है। अगर गोश्त का रंग हरे और ग्रे में तब्दील हो तो समझ जाएं इस पर बैक्टीरिया पैदा होने लगे हैं। उनकी बू से भी पता लग सकता है कि अब ये इस्तेमाल करने के काबिल नहीं।